सभी मनोकामनाएं को क्यों पूरा कर देती है गौ माता? हर एकादशी को व्रत रखती है ये गौ माता। क्यों 20 साल बाद तक रोज राम जन्मभूमि की परिक्रमा करती रहती है ये गौ माता? क्यों 23 अक्टूबर 2023 से इन गौ माताओं ने परिक्रमा करना बंद कर दिया? क्या संतों की तरह इन गोल माता ने भी लिया था राम मंदिर निर्माण का संकल्प? क्या इनकी परिक्रमा बंद होने का कलयुग के खत्म होने से कोई कनेक्शन है? क्या इस चमत्कारी गौ माता के दर्शन करेंगे पीएम मोदी? दोस्तों, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिनको माता के दर्शन कर रहे हैं उनकी महिमा के किस्से पूरे भारत में गाए जा रहे हैं। आज जो भी भगवान राम की नगरी अयोध्या आता है वह इन गौ माता के दर्शन के लिए भी जरूर आता है, क्योंकि माना जाता है कि इनके दर्शन और स्पर्श मात्र से व्यक्ति के आधे रोग भाग जाते हैं। इनकी पूजा से भगवान राम प्रसन्न होते हैं और पूजा करने वाले की सभी शुभकामनाएं पूरी कर देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शुभ मनोकामनाएं वही होती है जो सच्चे दिल और सही मनसा से मांगी जाती है। उसके पीछे कोई खोट बदले की भावना या दूसरे को नुकसान पहुंचाने की मनसा नहीं होती है। ऐसी मनोकामना को एक गौ माता उसी तरह पूरा कर देती है जैसे राम बाण अचूक होते हैं। दोस्तों, आज हम इन्हीं गौ माता और इन्हीं गौ माता की माँ दोनों के बारे में बताएंगे। आपको बताएंगे कि इन गौ माता का भगवान विष्णु से क्या कनेक्शन है। आपको यह भी बताएंगे कि क्या इन गौ माता का गलियों के खत्म होने से भी कोई संबंध है। अयोध्या के इन चमत्कारी गौ माता का नाम सरयू माता है। जब यह 6 महीने की थी तभी इन्होंने राम लला की परिक्रमा के लिए एक निश्चित पति चुन लिया था। लगातार 20 वर्षों तक रोज शाम 4 बजे ये उनकी 108 परिक्रमा करती रही। मौसम कैसा भी हो, इसमें कोई वैध नहीं आया। राम जन्मभूमि मंदिर से थोड़ी दूर रंग महल सिद्ध पीठ की गौशाला में यह पैदा हुई थी। साहीवाल नस्ल की सरयू माता 4 बछिया और 1 बछड़े की मां भी है। यौवन काल में यह रोजाना 10 लीटर दूध देती थी। इनकी खासियत यह है कि कामधेनु की तरह जरूरत पड़ने पर भी यह दूध प्रदान कर देती है। ये चमत्कारी रूप से रोजाना करीब 20 फीट की परिधि के घेरे में 20 साल तक परिक्रमा करती रही। रंग महल के महंत के मुद्दा सरयू माता राम लला की परिक्रमा करती थी। गोल घेरे में सरयू की यह परिक्रमा समय और संख्या के नजरिए से भी चमत्कारिक है। वे उसी धरती में घेरे में घूमती थी जब राम लला के दर्शन का समय होता था। यही नहीं, सनातन परंपरा की पवित्र मानी जाने वाली यह संख्या 108 के बराबर होती है। सरयू जब 5-6 माह की बछिया थी तभी उन्होंने परिक्रमा के लिए इस गोल घेरे का चुनाव कर लिया था। शुरू में रंग महल के लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो वो राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगे सीसीटीवी कैमरे के मॉनिटर की निगरानी करने वाले पुलिसकर्मी ने इस बछिया की नित्य परिक्रमा की ओर ध्यान दिया और मंदिर के लोगों को बताया। सरयू एकादशी के दिन वे चारा खाने के परहेज करती है और जहां रंग महल की अन्य गायों को भंडार का जूठन खाने में कोई समस्या नहीं होती है, वह सरयू जूठन से हमेशा दूर रहती है। सरयू पूरी सफाई से दिए गए चारे को ही खाती है। रंग महल के अनुसार सर्दियों की मौजूदगी रंग महल की शुभता समृद्धि में 4 चांद लगाने वाली है। गौरतलब है कि विवादित मंदिर मस्जिद परिक्रम परिसर के अधिग्रहण के बाद ऐसे अनेक अवसर आए जब लगा कि रंग महल की स्वायत्तता पर मुसीबत के बादल छा जाएंगे, लेकिन रंग महल के साधु संत स्तरीय गौ माता की वजह से हमेशा निश्चित रहें और रंग महल पर कोई आंच नहीं आई। साक्षात वो हमारी आराध्य है। गौ पर ही जब इस पृथ्वी पर भार पड़ता है, कष्ट पड़ता है, तो गिरिशर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोह गनिए एक परद्रोही की होए शंका काम कुंठले। जो धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ धर्मात्मा होते हैं उनकी वो मैया गौ माता रक्षा करती हैं। जो अधर्मी होते हैं उनका वो नाश कर देते, खत्म कर देते। यही मेरी गौ के अंदर विशेषता है। रामलला के लिए उनने अपने बचपन से ही लेकर के अपने पूरी अवस्था को रामलला की प्रदक्षिणा करके अपनी घोर तपस्या से रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण करा रही हैं। यही उनकी विशेषता है। कई रोग को, किसी के ताप को, किसी के संकट को
अगर गौ का जिन्हें दर्शन कर लिया, सबके मनोरथ पूर्ण करने की उनमें क्षमता है। हमारी आराध्य में सब कुछ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष देने की क्षमता है। दोस्तों, लोगों का मानना है कि राम मंदिर निर्माण के लिए इन गौ माता ने अपने तरीके से संकल्प लिया है और संघर्ष किया। 5-6 महीने की उम्र से ही लगातार 20 साल तक राम लला की रोज 108 परिक्रमा करती रही। यह परिक्रमा अक्टूबर 2023 को तब रुकी जब राम मंदिर निर्माण की सारी बाधाएं खत्म हो गई और राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण करीब करीब पूरा हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि गाय माता ने बुजुर्ग होने की वजह से परिक्रमा करना बंद कर दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि जब उन्होंने देखा कि उनका संकल्प अब पूरा हो गया है तो उन्होंने परिक्रमा करना बंद कर दिया। शायद इसलिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चेयरमैन चंपत राय शिलान्यास से लेकर मंदिर निर्माण के दौरान आने वाले हर मौके पर खुद गाय को राम लला के दरबार में ले जाकर उनके दर्शन कराते हैं। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु सरयू को गौ माता की पूजा और सेवा कर उनका आशीर्वाद जरूर लेते हैं। इतनी इनकी मान्यता है, बोलते हैं कि अगर इनके दर्शन करने मात्र से मनोकामना पूरी हो जाती है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं, इन माता का दर्शन करने आए हैं। इनसे जो मनोकामनाएं मांगो वो पूरी हुई हैं और सब लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। ये गौ माता हैं, इनका बहुत मान्यता है यहाँ की। इनके पहले रंग मंदिर के पूरे चक्कर लगाती थी राम जन्मभूमि की, और बहुत ज़्यादा मान्यता है इनकी। हम इनसे, महाराज जी का कहना है कि जो इनसे मिलता है सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है उनकी। दोस्तों, सरयू गौ माता की माँ का नाम श्यामा था। श्यामा गौ माता भी बहुत ही सुचिता से रहती थी। वो भी एकादशी का व्रत रखती थी। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा से ही उनके गर्भ में सरयू आई, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण का संकल्प लेकर 20 साल तक परिक्रमा की। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार गाय का कलयुग से भी काफ़ी नज़दीकी संबंध है। गलियों का आरंभ भी तभी हुआ था जब उसने गाय को मारना शुरू किया। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में पृथ्वी पर गाय माता की काफ़ी बेचैनी रहती है। उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उनका कत्ल कर दिया जाता है, उनका महत्व कम कर दिया जाता है। आज स्थिति यह है कि भारत जैसे देशों को छोड़ दे तो पूरी दुनिया में गाय को पशु के अलावा कुछ नहीं समझा जाता। घोर कलयुग में तो भारत जैसे देशों में भी गाय का कत्ल होने लगा। कामधेनु के वंशज मानी जाने वाली ये सरयू माता राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद काफ़ी समय से रंग महल में रह रही है। लोगों का कहना है कि यह गौ माता का चयन दिख रहा है कि कलयुग का अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जल्द वो समय आने वाला है जब पृथ्वी से पाप का पूरी तरह से अंत हो जाएगा और पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य, पशु, पक्षी और जीव सुख और शांति से जीवन व्यतीत करेंगे। दोस्तों, अयोध्या के राम भक्त चमत्कारी गौ माता पर हमारा यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें